नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस DY चंद्रचूड़ के बारे में, जिन्होंने राइजिंग भारत समिट में अपने महत्वपूर्ण विचार साझा किए हैं। चंद्रचूड़ ने अपने भाषण की शुरुआत बहुत ही मजेदार तरीके से की। उनसे पूछा गया कि जजों को आलोचना से कैसे निपटना चाहिए, तो उन्होंने हंसते हुए कहा, जजों को जिम जाना चाहिए और अपने कंधे मजबूत करने चाहिए। सच में ये एक बेहद दिलचस्प और मजाकिया जवाब था। अब चलते हैं उनके भाषण के कुछ अहम बिंदुओं की तरफ। जस्टिस चंद्रचूड़ ने जोर देकर कहा कि कानून का उद्देश्य केवल अधिकार दिलाना नहीं, बल्कि सामाजिक बदलाव लाना है। उन्होंने कहा, कानून समाज सेवा की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। समाज की सेवा और लोगों को सशक्त बनाना ही कानून का असली मकसद है। एक और महत्वपूर्ण पहलू जिस पर उन्होंने चर्चा की, वह था सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को सरल भाषा में समझाना। उन्होंने बताया कि उनके कार्यकाल में सुप्रीम कोर्ट ने यह सुनिश्चित किया कि हर फैसला छोटे पैराग्राफ में और आसान भाषा में लिखा जाए, ताकि आम नागरिक इसे समझ सकें। कानून की भाषा जटिल होती है, लेकिन इसे जनता के लिए सरल करना बेहद जरूरी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर भी उन्होंने अपने विचार साझा किए। चंद्रचूड़ का मानना है कि AI कानून में सहायक हो सकती है, लेकिन इंसानी करुणा और संवेदनाओं की जगह कोई मशीन नहीं ले सकती। उन्होंने कहा, AI बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन जो इंसान में संवेदना होती है वह कोई मशीन नहीं दे सकती। संपत्ति की पारदर्शिता पर भी उन्होंने अपने विचार रखे। 2009 से सुप्रीम कोर्ट का संकल्प है कि सभी जजों को अपनी संपत्ति घोषित करनी चाहिए। हालांकि इसे वेबसाइट पर डालना या नहीं, यह हर जज की व्यक्तिगत इच्छा पर निर्भर होना चाहिए। पारदर्शिता जरूरी है, लेकिन उसकी सीमाएं भी महत्वपूर्ण हैं। अंत में चंद्रचूड़ ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता समझौता करने का विषय नहीं है। आपातकाल का उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि सेंसरशिप से सबसे ज्यादा खतरा होता है, लेकिन भारत में ऐसे कानून भी हैं जो अभद्रता, नफरत या मानहानि से निपटने में सक्षम हैं। दोस्तों, जस्टिस DY चंद्रचूड़ का यह भाषण कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर रोशनी डालता है और हमें सोचने पर मजबूर करता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।